बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। लास्ट वीडियो में हमने सेल्फ एक्साइटेशन पे बात की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीएमजी एक्साइटेशन सिस्टम पे। सबसे पहले ये समझ लें कि पीएमजी यानी कि परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, ये हमारे पास एक एक्साइटेशन मेथड है जिसको हम पीएमजी एक्साइटेशन मेथड कहते हैं। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि हमारे मेन रोटर के साथ ही उसी शाफ्ट के ऊपर एक्साइटर लगा हुआ होता है जिसको हम एक्साइटर रोटर कह रहे होते हैं। ये हमारा मेन रोटर है जिसपे 4 पोल 2 पोल या जो भी पोल्स हमारे मैग्नेटिक फील्ड के बनेंगे। मेन रोटर के साथ ही इसी शाफ्ट के ऊपर हमने एक एक्साइटर लगाया हुआ होता है जिसको हम एक्साइटर रोटर कहते हैं, चूँकि ये भी घूम रहा होता है। तो इसमें जो है वो 3 कॉइल्स होती हैं, यानी कि 3 फेस की तरह इसमें एसी सप्लाई प्रोड्यूस हो रही होती है। अब पीएमजी एक्साइटेशन में क्या है, एक चीज़ का और इजाफा हो गया, यानी कि परमानेंट मैग्नेट का। अब इसी शाफ्ट के ऊपर जो हमारा एक्साइटर और मेन रोटर घूम रहा है, इसी शाफ्ट के आगे हम एक परमानेंट मैग्नेट लगा देते हैं जो कि गोल शेप में ये, और ये परमानेंट मैग्नेट है, यानी कि ये एक मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट। अब क्या होगा कि मेन रोटर हमारा घूमेगा मेन स्टेटर वाइंडिंग के अंदर, यानी कि ये बॉडी एक ही है। अभी हम इसको साइड पोस्ट से भी दिखा देंगे। सबसे पहले हम समझाने के लिए ये हमने फ्रंट व्यू लिए हुए तीनों के, और ये हमने थोड़ा सा साइड व्यू लिया हुआ है। इसके बाद हम कंप्लीट साइड व्यू बना देंगे इसका। तो ये जो हमारा रोटर है मेन, ये किसके अंदर घूमता है, हमारी मेन स्टेटर वाइंडिंग में, जो कि 3 फेस जहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है हमारी मेन सप्लाई स्टार या डेल्टा में, जैसे भी हम लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, अगर हम इसको फ्रंट से देखेंगे 4 पोल का रोटर, तो ये हमारे मेन स्टेटर की वाइंडिंग के अंदर घूमेगा, क्योंकि इसकी जो फील्ड है वो हमारे मेन स्टेटर की वाइंडिंग को कट करेगी। एक्साइटर रोटर हमारा घूमेगा एक्साइटर स्टेटर के अंदर, तो इन दोनों का नाम एक्साइटर ही है। इसको एक्साइटर रोटर चूँकि ये घूम रहा है, इसको एक्साइटर स्टेटर चूँकि ये स्टेटर की बॉडी के साथ ही फिट हुआ हुआ है। अब ये जो एक्साइटर रोटर है, ये अंदर वाला ही जो आप देख सकते हैं जिसमें 3 कॉइल्स आपको नज़र आ रही हैं, और जो इसके अराउंड में जो रुका हुआ है ये एक्साइटर स्टेटर है, या इसको हम एक्साइटर फील्ड भी कहते हैं। तो इसमें जो है एक ही कॉइल है, पूरी वाइंडिंग है, ये आप देख सकते हैं 2 सिरे यहाँ से बाहर आ रहे होते हैं। तो ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ का और इजाफा हो गया इसमें कि ये परमानेंट मैग्नेट जो हमने शाफ्ट पर लगाया हुआ है गोल, ये जिसके अंदर घूमेगा, यहाँ पर हमने एक और वाइंडिंग का सेटअप कर दिया। इसको हम कहते हैं पीएमजी स्टेटर, यानी कि परमानेंट मैग्नेट जिसके अंदर घूमेगा। ये आप देख सकते हैं ये परमानेंट मैग्नेट है और इसके अराउंड में स्टेटर वाइंडिंग हुई हुई है। तो ये जो स्टेटर वाइंडिंग है ये भी 3 फेस की तरह ही हुई हुई है, इसमें 3 वाइंडिंग्स हैं, यानी कि 3 फेस सप्लाई छोटे पैमाने पर यहाँ प्रोड्यूस हो रही है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि परमानेंट मैग्नेट जनरेटर एक्साइटेशन मेथड में हमारे पास मेन रोटर के साथ एक्साइटर रोटर होता है, तो एक्साइटर रोटर के साथ एक और रोटर होता है रोटेटिंग पार्ट, जिसको हम पीएमजी कह रहे होते हैं। इसको आप पीएमजी रोटर कह लें, इसको एक्साइटर रोटर, और इसको मेन रोटर, इसको आप मेन स्टेटर, इसको एक्साइटर स्टेटर, इसको पीएमजी स्टेटर भी कह सकते हैं, या इसको पायलट एक्साइटर कहा जाता है। तो बस अब हम साइड पोस्ट से साइड व्यू बना के पीएमजी एक्साइटेशन का पे बात करेंगे। तो बस आप देख सकते हैं ये साइड व्यू आ गया हमारे पास एक ऐसे जनरेटर का जिसको हम पीएमजी एक्साइटेशन जनरेटर कहते हैं, जिसमें पीएमजी एक्साइटेशन मेथड यूज़ हो रहा होता है। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि हमारे मेन स्टेटर के अंदर मेन रोटर घूम रहा है, ये ब्लैक से जो आपको नज़र आ रहा है। एक्साइटर स्टेटर के अंदर हमारा एक्साइटर रोटर घूम रहा है, जो ब्लू कलर से। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ का इजाफा हो गया, यानी कि पीएमजी का जो सेटअप हमने लगा दिया, इसमें पीएमजी स्टेटर आ गया है और पीएमजी का रोटर आ गया है जो इसमें घूम रहा है। तो सेल्फ एक्साइटेशन में क्या हो रहा था कि जैसे ही हमारा जनरेटर रोटेट होना शुरू हुआ, तो इसमें जो रेजिजुअल मैग्नेटिज्म था हमारे एक्साइटर के अंदर और हमारे मेन रोटर के अंदर, तो इन दोनों के अंदर जो रेजिजुअल मैग्नेटिज्म होता है उससे कुछ ना कुछ वोल्टेज हमारे प्रोड्यूस हो जाते हैं मेन स्टेटर की वाइंडिंग में। तो मेन स्टेटर की वाइंडिंग से जैसे ही एवीआर सेंस करता है कि इसको एसी वोल्टेज मिलना शुरू हो गए, ये एक्साइटर पर डीसी वोल्टेज अपने हिसाब से डीसी वोल्ट और डीसी करंट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर एक्साइटर की फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग होती जाती है, इस तरह ये वोल्टेज को मेंटेन कर लेता है। यहाँ पर हमने जो पीएमजी का इजाफा किया है, आप देख सकते हैं कि ये पीएमजी से सप्लाई एवीआर में जा रही है हमारे। तो यहाँ पर पीएमजी लगाने का मकसद ये होता है कि अब ये जनरेटर हमारा लोड पर चल रहा है, अगर इसमें पीएमजी ना हो तो क्या होगा, अगर हमारे जनरेटर पर मोटर का स्टार्टिंग लोड आता है, स्टार्टिंग टॉर्क की वजह से, आपको पता है कि मोटर जो है वो बहुत ज़्यादा करंट लेती है, जिसकी वजह से हमारे वोल्टेज में डिस्टर्बेंस आती है।
इसी तरह जो हमारे जनरेटर पे नॉन लीनियर लोड जिसको हम कहते हैं, मसलन जो हमारे ऑफिस में यूज़ होते हैं कंप्यूटर और इस तरह की चीज़ें, जितने भी नॉन लीनियर लोड हैं वो जब जनरेटर पर अप्लाई किया जाता है उसका लोड, तो हमारे जनरेटर में स्टेटर वाइंडिंग में जहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है यानी कि मेन वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पर हार्मोनिक्स जो है वो जनरेट होते हैं। हार्मोनिक्स की वजह से हमारे वोल्टेज में डिस्टर्बेंस होती है। तो अगर हमारा एवीआर सेल्फ एक्साइटेशन पर काम कर रहा है तो इसको सेंसिंग वोल्टेज सिर्फ हमारे मेन स्टेटर से ही मिल रहे हैं। तो मेन स्टेटर पर जब भी वोल्टेज डिस्टर्ब होंगे तो हमारे एवीआर की जो परफॉर्मेंस है उस पर फ़र्क पड़ेगा, चूँकि ये अपने इनपुट के बिहाफ पर ही, जो सेंसिंग इनपुट है इसके बिहाफ पर ही हमारी एक्साइटेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो जहाँ जब भी यहाँ डिस्टर्बेंस आएगी, हमारी एक्साइटेशन में डिस्टर्बेंस आएगी, तो इसकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी नहीं मिलेगी। अब हमने यहाँ पीएमजी लगा दिया है, तो इस पीएमजी का जो स्टेटर है जहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है यानी कि वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। चाहे जनरेटर पर कोई लोड अप्लाई किया जाए या ना किया जाए, टॉर्क लोड आए, या जब भी हमारे मेन स्टेटर के वोल्टेज में डिस्टर्बेंस आएगी, पीएमजी का हमारा एक सेपरेट सेटअप है, ये आप देख सकते हैं। तो ये कांस्टेंट स्पीड पर चल रहा है, परमानेंट मैग्नेट यहाँ लगा हुआ है, ये इसको कट कर रहा है। इसकी सप्लाई जितनी भी प्रोड्यूस हो रही है, मान लें कि 70 वोल्ट हो रहे हैं जैसा कि हमारे कैटरपिलर के जनरेटर्स में होते हैं, तो ये भी 3 फेज़ की तरह ही प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इसकी डायग्राम वगैरह पे हम आगे डिटेल से बात करेंगे। हम आगे एवीआर की तरफ बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जो पीएमजी लगाने का मेन मकसद है कि हमारे एवीआर को एक कांस्टेंट सप्लाई मिलती रहे, उसके बिहाफ पर ये हमारी एक्साइटेशन को कंट्रोल करे और हमारे मेन स्टेटर के वोल्टेज को भी मॉनिटर करता रहे। तो इससे इसको एक अच्छी सपोर्ट मिल जाती है कि जनरेटर हमारा कांस्टेंट स्पीड पर चलेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वोल्टेज इसको मिलते रहेंगे, चाहे जनरेटर पर लोड हो या ना हो, टार्क लोड आए या किसी भी टाइप का लोड आए। वोल्टेज के मेन वोल्टेज के डिस्टर्ब होने से हमारे पीएमजी के स्टेटर में प्रोड्यूस होने वाले वोल्टेज कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो इसको एक सेपरेट इनपुट मिलती रहेगी जिसके बिहाफ पर ये अपनी एक्साइटेशन को कंट्रोल करता रहेगा। सबसे मेन जो इसका बेनिफिट है वो ये। दूसरा ये कि जैसा कि हमने बताया था कि रेजिजुअल मैग्नेटिज्म हमारा कुछ चीज़ों से ख़त्म भी हो जाता है। तो अगर वो ख़त्म भी हो गया है तब भी जैसे ही जनरेटर चलेगा तो यहाँ तो परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है, तो ये तो सप्लाई प्रोड्यूस करेगा हर हाल में। तो बस इसमें जो वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे वो एवीआर को मिलेंगे, तो यहाँ से एक्साइटेशन शुरू हो जाएगी। एवीआर को ये जो वोल्टेज मिलते हैं ये भी एसी वोल्टेज होते हैं, चूँकि इसमें जो स्टेटर वाइंडिंग है यानी कि ये परमानेंट मैग्नेट हमारी स्टेटर वाइंडिंग्स को कट कर रहा है जो इसके अराउंड में लगी हुई हैं। तो बस यहाँ पर एसी सप्लाई प्रोड्यूस हो रही है, उसको भी हमने 3 फेज़ स्टार या डेल्टा की तरह कनेक्ट करके उसके जो 3 वायर्स होते हैं वो एवीआर तक पहुँचाए हुए होते हैं। तो बस इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हमारा लॉस ऑफ रेजिजुअल मैग्नेटिज्म होने के बावजूद हमारी एक्साइटेशन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, ना ही हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स से सप्लाई देनी पड़ेगी। ये एक हमारी सोर्स इसी के साथ कनेक्ट हो गई है। तो बस यहाँ पर इस चीज़ का इजाफा हो जाता है जिसको हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट जनरेटर एक्साइटेशन। उम्मीद है कि पीएमजी के हवाले से आपकी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि पीएमजी एक्साइटेशन का मेन मकसद क्या है और ये किस तरह काम कर रही होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आगे हम फिज़िकली आपको दिखाएंगे एक जनरेटर जिसमें मेन रोटर और मेन स्टेटर के साथ ही एक्साइटर रोटर और एक्साइटर फील्ड लगे हुए हैं, उसी के साथ ही पीएमजी और पीएमजी स्टेटर लगा हुआ है। इनके कनेक्शन एवीआर वगैरह में जो हुए वो होते हैं। इंशाल्लाह इस पर हम बहुत जल्द गुफ्तगू करेंगे। तो आज की वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।